नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। संतान सुख में आ रही है बाधा तो आजमा कर देखिए प्राचीन ज्योतिषी उपाय। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद हर दंपति की इच्छा होती है कि उसके आंगन में बच्चे हंसते खिलखिलाते नजर आए। एक दंपति का सपना होता है कि वह माँ बाप बने, लेकिन कई बार कुछ लोगों का यह सपना पूरा होने में काफ़ी समय लग जाता है। इसकी वजह मेडिकल कंडीशन या फिर कोई अन्य कारण भी हो सकता है। ऐसे में चिकित्सक की सलाह लेने के साथ चाहे तो कुछ ज्योतिषी उपाय भी करने चाहिए। एकादशी का व्रत रखना होगा लाभकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रावण और पौष शुक्ल एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। यह व्रत संतान की लंबी आयु और संतान सुख के लिए उत्तम मानी गई है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मान्यता है कि पूरी आस्था और नियम से जो व्यक्ति यह व्रत रखता है उसकी संतान की चाहत अवश्य पूरी होती है। संतान प्राप्ति के लिए मदार की जड़ का उपाय। मदार की जड़ को शुक्रवार को शुभ नक्षत्र में लाकर कमर में धारण कर सकती है। माना जाता है कि इस उपाय से महिलाओं को लाभ मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति का योग बनता है। संतान प्राप्ति के लिए सहदेई पौधे का प्राचीन ज्योतिषी उपाय। किसी शुभ नक्षत्र में सहदेई के पौधे को लेकर उसे सुखाकर अच्छे से कूटकर छान ले और फिर इस चूर्ण को घी के साथ मासिक धर्म के 5 दिन पूर्व और 5 दिन बाद सेवन करें। इसके साथ ही चिकित्सक से भी परामर्श लेते रहें। ज्योतिष और आयुर्वेद में इस सहदेई के कई गुण बताए गए हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इन उपायों को अपने विश्वास पर ही आजमाएं। संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियां रविवार को सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें और लालिमा युक्त सूर्य को शुद्ध गाय का कच्चा दूध जल में मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। यह उपाय 1 साल तक करना चाहिए। हालांकि यह बेहद ही सरल उपाय है, लेकिन ऐसा मान्यता है कि इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितृदोष के कारण जिनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही होती है उनके लिए यह उपाय अधिक लाभप्रद माना जाता है। शुक्र का बीज मंत्र रहेगा लाभकारी। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को संतान प्राप्ति के लिए जरूरी माना जाता है। यह यौन सुख और पति पत्नी के संबंध को प्रभावित करने वाला भी ग्रह है। ऐसे में शुक्र के प्रतिकूल होने से भी संतान प्राप्ति में देरी और बाधा आती है। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए शुक्र के बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः इसका जाप करना चाहिए या किसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। पितरों को याद करते हुए पीपल पर जल और दूध चढ़ाएं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पितरों के नाराज होने पर संतान सुख में बाधा आती है। इसीलिए पितरों को अनुकूल बनाने के लिए पीपल की पूजा करनी आवश्यक है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। गोपाल सहस्त्र नाम का करे पाठ। जो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पा रही है तो उसे प्रतिदिन नहाकर लड्डू गोपाल के सामने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और लड्डू गोपाल की पुत्र भाव से सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। गाय की करे सेवा। अगर संतान सुख चाहते हैं तो गाय और उसके बछड़े की सेवा करें। अपने खाने का आधा हिस्सा गाय को खिलाएं और उससे प्रार्थना करें तो जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी। पशुओं को रोटी खिलाएं। हर महीने अपने परिवार के सदस्यों तथा घर में आने वाले मेहमानों की संख्या से ज़्यादा रोटी बनाकर पशुओं को खिलाने से जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। गाय को खिलाएं आटे की लोई। अगर आपको बच्चे की चाहत है तो गेहूं के आटे की लोई बनाकर उसमें भीगी हुई चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर रोज गाय को खिलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुत्ते को दे खाना। रोजाना अपने खाने में से 3 निवाले निकालकर कुत्ते को खिलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पलाश के पत्तों से होगी संतान प्राप्ति। पलाश या फिर टेसू के 5 पत्ते किसी स्त्री के दूध में पीसकर स्त्री को मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करके खिलाए तो उसे संतान सुख मिलता है। भिखारियों को गुड़ दान करें। गुरुवार को भिखारियों को गुड़ दान करें, इससे जल्दी ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। गुरुवार का उपवास रखें। जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही है वे गुरुवार को उपवास करें और पीली वस्तुएं दान में दें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और पीला ही भोजन खाएं। इससे भी जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम संस्कारित संतान के लिए शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन बरगद के पत्ते को धोकर साफ करके और उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़े से चावल और एक सुपारी रखकर सूर्यास्त से पहले किसी मंदिर में अर्पण करें और प्रभु से संतान का वरदान देने के लिए प्रार्थना करें। निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी।
पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आम की जड़ को लाकर उसे दूध में घिसकर स्त्री को पिलाए। यह सिद्ध एवं परीक्षित प्रयोग है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में नीम की जड़ लाकर सदैव अपने पास रखने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। नींबू की जड़ को दूध में घिसकर और उसमें शुद्ध देसी घी मिलाकर सेवन करने से पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। यदि विवाह के 10 या 12 वर्ष बाद भी संतान न हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को उखाड़ ले और इसे कमर में बांधे तो स्त्री अवश्य ही गर्भवती होती है। यदि बार बार गर्भपात हो तो शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लाल वस्त्र में सील कर गर्भवती महिला के कमर में बांध दे, गर्भपात नहीं होगा। जिन स्त्रियों के सिर्फ कन्या ही होती है उन्हें शुक्र मुक्ता पहना दी जाए तो 1 वर्ष के अंदर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए आप 5 मूली भगवान शिव को लगातार 40 दिन तक चढ़ाएं और मंदिर में चढ़ाने से पहले रविवार की रात को महिलाएं अपने तकिए के नीचे रख दें और सोमवार की सुबह मंदिर में चढ़ा दें। संतान प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन 5 कौड़ी लेकर इसे अभिमंत्रित कर लीजिए और इसे पीले धागे में महिला के कमर में बांध दें। यह उपाय भी जल्द ही असर करेगा। संतान प्राप्ति के लिए बुधवार को लड्डू गोपाल को घर लेकर आए और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाए। श्रवण नक्षत्र में अरण की जड़ महिला के बाजू और कमर में बांध दीजिए और भगवान शिव की पूजा करिए। इस उपाय से जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए छोटे बच्चे के दूध के टूटे हुए दांत को लेकर सफेद कपड़े में बांधकर महिलाओं को अपनी बाई भुजा में बांधनी चाहिए। मनोकामना पूर्ण होने तक सूर्योदय के समय बालकृष्ण का नियमित 15 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। इस उपाय से भी जल्द ही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मंत्र सिद्ध चैतन्य पीली कोड़ियों को शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्त्री की कमर में बांधने से स्त्री की गोद जल्द ही भर जाती है। घर से बाहर निकलते समय यदि काली गाय आपके सामने आ जाए तो उसके सिर पर हाथ अवश्य फेरे, इससे भी संतान सुख का लाभ प्राप्त होता है। श्रवण नक्षत्र में प्राप्त किए गए काले अरण की जड़ को विधि पूर्वक कमर में धारण करने से स्त्री को संतान सुख अवश्य मिलता है। रविवार के दिन यदि विधि पूर्वक सुगंधरा की जड़ लाकर गाय के दूध के साथ पीसकर स्त्री खावे तो उसे अवश्य ही संतान सुख मिलता है। संतान सुख की प्राप्ति का एक उपाय यह भी है कि चावलों को धोबन में नींबू की जड़ को बारीक पीसकर स्त्री को पिलाने के उपरांत यदि 1 घंटे के भीतर ही स्त्री का समागम उसके पति के साथ होता है तो निश्चय ही स्त्री को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। संतानहीन स्त्री ऋतु धर्म से पूर्व ही रेचक औषधियाँ यानी कि दस्त लगने वाली औषधियों के द्वारा अपने उदर की शुद्धि कर लेने के बाद गुलर के वृक्ष के बांदे को श्रद्धा पूर्वक लाकर बकरी के दूध के साथ पिए और मासिक धर्म की शुद्धि के बाद सेवन करे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुष्य नक्षत्र में अश्वगंध की जड़ को उखाड़कर गाय के दूध के साथ पीसकर पीने और दूध का ही आहार ऋतुकाल के उपरांत शुद्ध होने पर पीते रहने से उस स्त्री को संतान की प्राप्ति अवश्य पूरी हो जाती है। पुत्र की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को चाहिए कि वह ऋतु स्नान से 1 दिन पूर्व शिवलिंगी की बेल की जड़ में तांबे का 1 सिक्का और 1 साबुत सुपारी रखकर निमंत्रण दे और दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व भी वहां जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे विश्ववेदा, इस पुत्रहीन की चिकित्सा आप स्वयं ही करें। पुत्र विहीन इसकी कुटिया की संतान के मुखमंडल की आभा से आप ही दीप्त करें। ऐसा कहकर शिवलिंगी की बेल की जड़ में अपने आंचल सहित दोनों हाथ को फैलाकर घुटने के बल बैठ जाएं और सिर को बेल की जड़ से स्पर्श कराकर प्रणाम करें। तत्पश्चात शिवलिंगी के 5 पके हुए लाल फल तोड़कर अपने आंचल में लपेटकर घर ले आए। इसके बाद काली गाय के थोड़े से दूध में शिवलिंगी के सभी दाने पीसकर घोलकर इसी के दूध के साथ पी जावे तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। रविवार को पुष्य नक्षत्र में आक या मदार की जड़ स्त्री के कमर में बांध दे तो इससे गर्भ धारण करके वह संतान को जन्म अवश्य ही देगी। पति पत्नी दोनों भगवान श्री कृष्ण का एक बाल रूपी चित्र अपने कक्ष में लगाकर प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप पूरे 1 वर्ष तक मनोयोग से करे तो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणागता। शिशु के जन्म के बाद 21 बच्चों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। गुरुवार या फिर रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत पुष्प वाली कटेरी की जड़ लाकर
मासिक धर्म से निवृत्त होकर चौथे या फिर 5वें दिन कटेरी की जड़ गाय के दूध में, दूध बछड़े वाली गाय का हो, पीसकर पुत्र की अभिलाषणी उस स्त्री को पिला दे जिसके पहले से कोई भी संतान न हो, उस स्त्री को पिला दे। फिर जड़ी के सेवन के बाद स्त्री पति से समागम करे, इससे पहले नहीं तो प्रथम संतान के रूप में पुत्र को ही वह जन्म देगी। कटेरी एक कांटेदार झाड़ी का पौधा होता है जिस पर श्वेत डब्लूपीत वर्णीय पुष्प लगते हैं। इस प्रयोग के लिए सफ़ेद पुष्प की कटेरी की जड़ ही प्रयोग में लाई जाती है और उसे ही शुभ दिन, शुभ मुहूर्त अथवा शुभ पर्व या पुष्य नक्षत्र में अभिमंत्रित करके लानी चाहिए। यदि किसी रजस्वला स्त्री को स्वप्न में नाग देवता के दर्शन हो जाए तो स्वयं को कृतार्थ समझना चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि उसके द्वारा की गई क्रिया सफल हुई और उसे अवश्य ही शीघ्र ही सुंदर, यशस्वी और दीर्घायु संतान प्राप्त होगी। रवि पुष्य योग वाले दिन विधि पूर्वक अश्वगंधा की जड़ लाकर उसे छाया में सुखाकर, पीसकर और छानकर चूर्ण कर ले और नित्य 1.25 तोला चूर्ण भैंस के दूध के साथ सेवन करे। पुरुष अश्विनी नक्षत्र से एक दिन पहले बेल के वृक्ष को आमंत्रित करके आए और दूसरे दिन उस वृक्ष का पत्ता लाकर एक रण वाली गाय के दूध में पीसकर अपनी पत्नी को पिलाए, समागम करे तो एक बार में ही स्त्री के गर्भ ठहर जाता है। श्रवण नक्षत्र में काले अरण की जड़ को प्राप्त करके कमर में धारण करने वाली स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। लक्ष्मणा बूटी की 21 की संख्या में गोली बनाकर रखे और एक गोली प्रतिदिन गाय के दूध के साथ सेवन करे, इससे भी संतान का लाभ अवश्य होता है। यदि कोई संतानहीन स्त्री किसी दूसरी स्त्री की प्रथम संतान की नाल को शुद्ध सोने के ताबीज में भरवाकर बाईं भुजा में धारण कर ले, इस क्रिया से भी संतानवती अवश्य होती है। कार्तिक पूर्णिमा की पहली रात यानी कि 14 के दिन निसंतान दंपत्ति के घर के बाहर यदि बाल कार्तिक भगवान को रख दिया जाए तो उससे भी अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।